दोस्तों नमस्कार। अयांश बेट सर्विसेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश वर्मा। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करना चाहते हैं वो है, क्या ज़्यादा वज़न लेना ब्रॉयलर मुर्गी फार्मिंग में ये अच्छा होता है या हमारे मुर्गी पालन के लिए, हमारे मुर्गी व्यवसाय के लिए कुछ नुकसान का सौदा है या फ़ायदे का सौदा है। तो उसके लिए हमने जो टॉपिक बनाया है वो है ज़्यादा वज़न मुर्गी व्यवसाय का कैंसर। तो आइए आज हम इसी मुद्दे पर डिस्कस करते हैं कि ज़्यादा वज़न का मुर्गा तैयार करके बेचना फ़ायदेमंद है या हम 2 किलो के वज़न तक ही सीमित होकर के उस मुर्गे को बेच दें, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो आइए दोस्तों फिर समझते हैं कि कैसे मुर्गी पालन व्यवसाय में वज़न और एफसीआर का एक दूसरे से नाता है, रिश्ता है। इस टॉपिक को समझने के लिए हमने इसको कई पार्ट में, थोड़ा 2-3 पार्ट में बांटा है। पहला है, मुर्गी दाने का कितना भाग मांस में बदलता है। पहले तो हमें ये समझना है कि हम जो दाना उस मुर्गी को खिला रहे हैं, जितने भी एफसीआर का खिला रहे हैं, वो कितना दाना डेली खाता है या हफ्ते में कितना दाना खाया और हमको उसने कितना रिटर्न दिया। दूसरा मुद्दा जो है अपना है वो मुर्गी पालन व्यवसाय में वज़न का क्या महत्व है। हम 2.5 किलो 2.5 केजी या उससे ऊपर का मुर्गा बेचें तो हमें फ़ायदे का सौदा है, या 2 किलो के वज़न तक ही बेच दें, 2 किलोग्राम का वज़न का मुर्गा बेच दें, उससे हमको फ़ायदा है। तीसरा टॉपिक हमने जो सुना है कि हम मार्केट में जैसे कोई बोलता है 1.5 एफसीआर का है, 1.6 एफसीआर का है, 1.7 एफसीआर का दाना है, तो हमें कौन सा दाना अपनी मुर्गी को खिलाना चाहिए और कितने एफसीआर का दाना खिलाने में ही हमको बेनिफिट है कि जिससे जो है हमारा व्यवसाय अच्छे से चले और हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। तो आइए हम अपना इसी मुद्दे को लेकर के एक एक भाग को, कि मुर्गी के दाने का कितना भाग मांस में बदल रहा है, उसमें मुर्गी व्यवसाय में वज़न का क्या महत्व है और हमें किस एफसीआर का दाना खिलाना चाहिए, इस चीज़ को हम समझ। तो पहले नंबर पे आता है कि मुर्गे दाने का जो हम अपने मुर्गे को दाना खिलाते हैं उसका कितना भाग मांस में बदलता है। इस चीज़ को समझने के लिए हमको इस चीज़ समझना पड़ेगा कि वास्तव में मुर्गा, चाहे वो लेयर का हो चाहे वो ब्रॉयलर का हो, वो दाना खाता किस लिए है। तो दाने का जो खाने का पार्ट है उसका कुछ पार्ट उसको ज़िंदा रखने के लिए, उसके जो आर्गन्स हैं उसको डेवलपमेंट में, उसके जो आर्गन्स हैं उसके फंक्शन के लिए, उसके क्रियाकलाप के लिए जो कुछ पार्ट दाने का जो एनर्जी है या प्रोटीन है या जो भी विटामिन्स मिनरल्स, उसको कुछ पार्ट तो वो अपने ज़िंदा रहने के लिए यूज करता है, कि जिसका मतलब कि जिससे वो ज़िंदा रहे केवल। दूसरा क्या है कि जो बचा हुआ पार्ट होता है, जैसे आज 100 ग्राम अगर दाना खाया तो उसमें कुछ पार्ट ऐसा होगा कि जिसके लिए वो ज़िंदा रहता है, जिसके बेसिस पे, और जितना बचा हुआ है वो उसके प्रोडक्शन में यूज होता है। तो मोटा मोटा ये देखा जाए तो मुर्गा जो दाना खाता है या जो भी वो फीड इनटेक हो रहा है उसका, उसको वो 2 चीज़ों में यूज करता है, 2 तरह से। एक तो ज़िंदा रहने के लिए, दूसरा मांस में, या अगर अंडा देने वाली मुर्गी है तो उसका अंडा बनाने में और उसके शरीर के ग्रोथ के लिए यूज करता है। तो उसके लिए हम इसको अपने एक टेबल से समझते हैं कि जैसे अगर 1 से 7 दिन का कोई मुर्गी है तो 1 से 7 दिन का, जैसा कि स्टैंडर्ड है बहुत सारे कंपनी के पास हैं, या वेंकीज का भी स्टैंडर्ड्स है कि 180 ग्राम पहले दिन से लेकर के और 7वें दिन तक का लगभग 180 ग्राम दाना मुर्गी दाना खाती है। तो ये माना जाता है कि जो कन्वर्जन है उसमें 20% जो दाना खाया उसने, उसका 20% उसके ज़िंदा रहने के लिए चाहिए और 80% उसका कन्वर्जन में चला जाता है, मीट में बदल जाता है या उसके दूसरे प्रोडक्शन कार्यों में यूज होता है। तो मोटा मोटा अगर हम इस चीज़ को समझें कि अगर उसने 180 ग्राम दाना खाया तो 36 ग्राम उसको ज़िंदा रहने के लिए और 144 ग्राम वो यूज करता है अपने मीट कन्वर्जन में। अगर ब्रॉयलर के संदर्भ में हम समझे, चूँकि हम ब्रॉयलर के लिए ही डिस्कस कर रहे हैं, और हम अगर 45 ग्राम का चिक्स का वेट मान लें तो उसका वजन हमको फर्स्ट वीक में यही 189, 90, 195 इसी तरीके से आता है, जैसा फीड इनटेक हो उसका, जितना ग्राम हमने फीड इनटेक खिलाया, 200 ग्राम खिला लिया, 150 ग्राम दाना खिला लिया, तो जिंदा रहने के लिए तो उतना ही दाना चाहिए। 36 ग्राम अगर है तो 36 ग्राम, 35 ग्राम, 40 ग्राम जो बॉडी वेट है उसके जो
फंक्शंस हैं उसकी एक्टिविटी के लिए चाहिए। बाकी मीट कन्वर्जन में ही जाता है, क्योंकि बर्ड दूसरी जगह उस दाने को कहीं ले नहीं जा सकती। ऊपर वाले ने उसको ऐसा कुछ क्वालिटी दिया है, उसके अंदर ऐसा है कि वो अपने ज़िंदा रहने के लिए जो अदर बॉडी फंक्शन के लिए जो ज़रूरतें हैं उसको लेने के बाद बाकी टोटल मीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखा जाए तो फर्स्ट वीक का जो FCR है 1.25 आता है, अगर हम चिक्स का वेट निकाल दें तो। और चिक्स का वेट ले करके अगर हम निकालते हैं तो वो बिलो 1 के FCR आता है फर्स्ट वीक का। इसी तरीके से अगर 8 से 14 दिन के बीच में हम देखें तो लगभग 360 ग्राम दाना खाता है बर्ड उस 8 से 14 दिन के बीच में। इस टाइम पीरियड का जो है स्टैंडर्ड है वो 30:70 का रेशियो है, जिसमें कि 30% उसके ज़िंदा रहने के लिए, चूँकि उसका बॉडी थोड़ा सा बड़ा हो गया है, उसके आर्गन थोड़े बड़े हो गए हैं, तो एनर्जी ज़िंदा रहने के लिए उसको थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए फीड का 30% भाग जो भी खाया उसका 30% पार्ट लगभग स्टैंडर्ड का उसको ज़िंदा रहने में चला गया, बाकी 70% पार्ट उसका मीट कन्वर्जन में जाता है या अदर पोर्शन में। तो उस दौरान हम अगर देखें तो 108 ग्राम उसको ज़िंदा रहने के लिए ले गया और 252 ग्राम उसका जो है मीट कन्वर्जन में गया, तो FCR 1.42 के करीब में आता है। लेकिन अगर हम दोनों हफ्ते का मिला के देखें तो FCR हमारा 1.2 के करीब में आता है, फिर एवरेज अगर निकालेंगे। इसी तरीके से 15 से 21 हफ्ते का बर्ड भी है, तो उसे भी हम देखते हैं तो 15 से 21 के बीच में 575 ग्राम का फीड इनटेक एवरेज है। 600 ग्राम, 575, 580, 10 प्लस माइनस 10 ग्राम हो सकता है, 5 ग्राम हो सकता है, ये एक एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड है। इसके बेसिस पे तो हमें केवल ये देखना है कि जैसे जैसे उसका बॉडी वेट बढ़ता है उसका ज़िंदा रहने के लिए उसको ज़्यादा ज़रूरत है दाने की, इसलिए जैसे जैसे बॉडी वेट बढ़ता है तो उसका लाइव इनटेक ज़्यादा है। जैसे थर्ड वीक में हमें मिल रहा है कि उसको 40% ज़िंदा रहने के लिए दाना यूज हो जाता है और 60% ही मीट कन्वर्जन में जाता है। और उसका अगर FCR देखा जाए तो 1.6 और उसके एबव पहुंचता है। ऐसे ही फोर्थ वीक में इसका जो भी फीड इनटेक है लगभग स्टैंडर्ड जो कंपनी बेंकीज के हिसाब से है या अदर कंपनी के 720 ग्राम प्लस माइनस 5%, 5 ग्राम 10 ग्राम होता है। तो इस समय ज़िंदा रहने के लिए चूँकि बॉडी थोड़ा डेवलप भी हो चुका होता है तो 45% यूज करता है वो ज़िंदा रहने को और 55% मीट कन्वर्जन में जाता है। तो देखा जाए तो उस समय का FCR 1.82 आता है, 1.8 के ऊपर जाता है। और नेक्स्ट वीक अगर हम देखें 29 से 35 डेज में मीन्स फिफ्थ वीक में हमको लगभग कन्वर्जन 50-50 का मिलता है। अगर 100 ग्राम बर्ड दाना खाया तो 50 ग्राम ज़िंदा रहने को ले गया और 50 ग्राम ही वेट आता है और FCR नियर अबाउट 2 का हो जाता है। तो हम देखें तो एवरेज एक आपका जो है FCR जैसे जैसे हमारा बर्ड बड़ा होता जाता है हमारा FCR बहुत तेज़ी से बढ़ता है और इवन 36 दिन से 42 दिन के ऊपर जाने के बाद उसका FCR कुछ ज़्यादा ही बढ़ता है, 2.5 के ऊपर भी जाने लगता है। अब अगर हम मान लें कि हमारी 5 हफ्ते की मुर्गी है, 5 सप्ताह की मुर्गी है जिसको ज़िंदा रहने के लिए लगभग अगर माना जाए 150 ग्राम एक एवरेज दाना खा रही है 5 हफ्ते की मुर्गी, 150, 140, 170 ग्राम एक एवरेज जो लिया है हमने, वो एक हफ्ते का पूरा एवरेज के हिसाब से ही हम बात कर रहे हैं। वो 28 दिन से लेकर 35 दिन के बीच में किसी दिन कम दाना होगा फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से हमने एक एवरेज के हिसाब से बता रहे हैं कि 75 ग्राम दाना उसको लगभग जो है ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। अब मान लेते हैं कि सर्दी, जैसे हम सबको आपको भी पता है हर कोई जानता है कि सर्दी के टाइम में मौसम टेम्परेचर अच्छा होता है तो मुर्गी का दाना जो खाने का वो है वो क्वांटिटी बढ़ जाती है, फीड इनटेक बढ़ जाता है। इसी तरीके से गर्मी के मौसम में फीड इनटेक थोड़ा कम होता है। अब हम मान लेते हैं कि आज हमारा बर्ड जो है हमारे बर्ड ने जो फीड इनटेक किया वो 150 ग्राम किया। अब 150 ग्राम के हिसाब से हम अगर निकालें और चूँकि हमने एक माना है कि लगभग 75 ग्राम 50% जैसे वो 5वें हफ्ते की मुर्गी में 50% फीड कन्वर्जन होता है और 50% उसके ज़िंदा रहने के लिए यूज होता है। तो उस हिसाब से उसने वज़न क्या लेगा, वो 75 ग्राम लेगा। उस 75 ग्राम के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा FCR 2 का आएगा। अब अगर ज़्यादा गर्मी है, किसी दिन मान लीजिए जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई और उस दिन बर्ड ने फीड इनटेक केवल 120 ग्राम किया, 30 ग्राम उसका फीड इनटेक कम हो गया, जो मोस्टली होता भी है, आप सब भी जानते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि फीड इनटेक कम होने से चूँकि ज़िंदा रहने के लिए उसको उतना ही दाना चाहिए,
बॉडी वेट उतना ही है, वजन उतना ही है, उसके आर्गन्स उतनी ही एनर्जी यूज करेंगे। बल्कि बर्ड को जो है पेंटिंग होती है वो गर्मी में बहुत ज़्यादा, तो उससे में एनर्जी लॉस होता है। तो उस सब को मेंटेन करने के लिए उसने 75 ग्राम दाना, तो 75 ग्राम दाना यूटिलाइज कर ही लेना है उस चीज़ के लिए। तो आपका वेट गेन उस समय घट के आ जाएगा 45 ग्राम, चूँकि 120 ग्राम ही दाना खाया, तो जितना एनर्जी यूज कर लिया उसने ज़िंदा रहने के लिए, तो जो बाकी बचा वही केवल वेट गेन में आएगा। तब हम आप देखें एफसीआर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। जहाँ 2 का एफसीआर था, फीड इनटेक कम होने से सीधा 2.66 एफसीआर हुआ। मीन्स जो 30 ग्राम दाना उसने कम खाया, उस सीधा 30 ग्राम वजन कम आया। इसी तरीके से हम सब आप जानते हैं कि कभी कभी गर्मी में लोग बोलते हैं कि हमारा मुर्गा तो बैक हो गया। तो बैक होने का यही रीज़न है कि अगर हम दाना मान लीजिए 75 ग्राम ही खिलाएं, या बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे मुर्गे में वो आज तो दाना खाया लेकिन वजन ही नहीं लिया, आपका दाना खराब है। तो वो नहीं है। जैसे उसको अगर 75 ग्राम जिंदा रहने को चाहिए और हमने 75 ग्राम दाना ही खिलाया, तो क्या होगा? उसका वजन नहीं आएगा, क्योंकि उसने तो जिंदा रहने के लिए ही केवल खाया दाना, बाकी वजन लिया ही नहीं वो मुर्गा। या अगर अभी हम फीड इनटेक किसी कारण से ऐसा हो जाए कि बिल्कुल ना खाए या बहुत कम खाए, तो जो उसका बॉडी वेट है वो बैक होगा। अगर आज 1400 ग्राम है, 1500 ग्राम वजन है या 1800 ग्राम वजन है, तो उस मुर्गे का वजन अगले दिन कम हो जाएगा, क्योंकि उसने फीड खाया ही नहीं। तो उसको जिंदा रहने के लिए अपने शरीर से ही एक्स्ट्रा ले लिया, उसको यूटिलाइज कर लिया। इसी तरीके से हम सर्दी में देखते हैं कि वजन अच्छा आता है, दाना ज़्यादा इंटेक होता है, बर्ड का फीड इंटेक होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि चूंकि वो दाना जिंदा रहने को उसको उतना ही दाना चाहिए। अब अगर उसको उतना ही दाना जिंदा, चूंकि वजन उसी हिसाब से है, उसी हिसाब से उसको जिंदा रहने की चाहिए, तो देखा जाए तो उसका चूंकि फीड इनटेक ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा? उसका वजन ज़्यादा आएगा। टोटल जो भी फीड है वो मैक्सिमम उसका कन्वर्जन में आ जाता है, मीट कन्वर्जन हो जाता है। इसलिए उसका एफसीआर फिर घट के नीचे आ जाता है, जैसा कि हम इसमें एक कैलकुलेशन भी दिए हैं जिसमें दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हमें ये ध्यान देना है कि हम बर्ड को कितना ज़्यादा से ज़्यादा दाना खिला ले जाएं। बहुत सारी भ्रांतियां हैं मार्केट में, लोग बोलते हैं ज़्यादा दाना खाएगा तो एफसीआर भाग जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बर्ड दाना खाएगा तो वो जिंदा रहने भर को अपना यूज करेगा, बाकी उसका मीट कन्वर्जन में ही आएगा। इसलिए हमें हमेशा ध्यान देना है कि हम टेम्परेचर को मेंटेन करें, वेंटिलेशन करें, अच्छा लीटर कंडीशन मेंटेन करें, बर्तन की संख्या जो है 3% ज़रूर रखें। 100 बर्ड पे कम से कम 3 बर्तन सेट पूरे ज़रूर हों, जिससे कि उसको फीड इनटेक अच्छा हो। और अच्छा फीड इनटेक होगा तो बॉडी वेट पक्का है कि बॉडी वेट में वो कन्वर्जन होगा, जितने ज़्यादा वजन फीड खाएगा और उसका वजन अच्छा आएगा। तो हमने ऊपर जो तालिका थी उससे हमने जो समझा, टेबल से जो समझ में आया कि हम अगर जितने ज़्यादा दिन के लिए मुर्गे को रखते हैं, मतलब 5 हफ्ते, 6 हफ्ते, 7 हफ्ते बढ़ाते जाते हैं, तो उसी तरीके से उसका चूँकि शरीर बड़ा होता जाता है। बॉडी वेट बड़ा होने से उसके जो ऑर्गन्स हैं, उसका जो बॉडी है, उसके क्रियाकलाप के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, जिससे उसको ज़्यादा दाना यूज होता है उसके उस एनर्जी को पूरा करने के लिए, और फिर मीट कन्वर्जन कम होता है और एफसीआर बढ़ने लगता है। इसी तरीके से अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा पहला 1 केजी मुर्गा तैयार हुआ वो 1300 ग्राम दाने से, लगभग यही 1250, 1300, 1400, जिस तरीके का दाना हो उसके एफसीआर पे डिपेंड करता है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है उसका दाना कैसा है। तो मोस्टली जो है 1300 ग्राम दाना खा के पहला 1 किलो मुर्गा हमारा तैयार हो जाता है, और उसको लगभग 22, 23, 24 दिन में तैयार हो जाता है दाने के हिसाब से या मैनेजमेंट के हिसाब से। दूसरा जो 1 केजी मुर्गा हमारा तैयार होता है वो 1700 से 1800 ग्राम दाना खाने के बाद 35-36 दिन तक जाते जाते कहीं तैयार होता है। तो 2 किलो का मुर्गा हमारा एवरेज में एक ये है कि 35-36 दिन, 37 दिन में तैयार हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि 3 केजी दाना अगर हमने खिला के 2 किलो मुर्गा तैयार किया, तो हमारा जो एफसीआर है औसतन वो 1.5 से 1.55 के बीच में आता है। वो दाने की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, डिफरेंट कंपनी वाइज, या उनका किस एफसीआर का दाना बना हुआ है, किस एफसीआर का हम दाना बर्ड को खिला रहे हैं। वो 3.1 केजी भी हो सकता है, 3.2 केजी भी हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि पहला जो 1 केजी मुर्गा है वो हम केवल 1300 ग्राम दाना खिला के तैयार कर लेते हैं।
जबकि दूसरा 1 केजी मुर्गा वही हमें तैयार करने में 1700 से 1800 ग्राम दाना खिलाना पड़ता है। तो दोस्तों हमने देखा कि जैसे पहला जो 1 केजी वजन आया हमारा वो 1300 ग्राम बर्ड दाना खाया, उसके बाद 1 किलो वजन आ गया। और वहीं दूसरा जो 1 केजी वजन आया वो लगभग 1700-1800 ग्राम दाना खाने के बाद वजन आया। तो उस हिसाब से हम देखें अगर 2 किलो वजन के ऊपर हम जाते हैं, 2 किलो वजन तक लेके जाते हैं, तो उसके ऊपर अगर हम जाएं तो हम देखते हैं कि 2.5 केजी या उससे ऊपर जाने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा दाना खाता है बर्ड, और उस कंपेरिजन में वज़न कम होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको ज़िंदा रहने के लिए जो है ज़्यादा दाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि अगला 500 ग्राम वज़न वो जो है कम से कम 1100 ग्राम दाना खा के, मतलब 2.2 या उससे ऊपर का एफसीआर आने लगता है। मतलब कि चूँकि उसका कन्वर्जन कम है, ज़िंदा रहने के लिए दाना ज़्यादा चाहिए। इस कंडीशन में क्या है कि हम अगर इसको कंपेरिजन करें पहला 1 किलो और बाद के 1 किलो के दाने के लिए, तो देखा जाए तो हम 1300 ग्राम दाना दे करके पहला 1 किलो वज़न ले रहे हैं, और 1100 ग्राम दाना खिला के केवल 500 ग्राम वज़न ले रहे हैं। मतलब केवल 200 ग्राम दाना अगर हम एक्स्ट्रा खिला रहे हैं, अगर पहला फर्स्ट मुर्गे के लिए हम देखें, तो जो पहला 200 ग्राम केवल एक्स्ट्रा दाना खिला के जो है हम 500 ग्राम एक्स्ट्रा वजन ले रहे हैं। मतलब उसका अगर एफसीआर देखा जाए तो 0.4 आता है। इसका मतलब ये क्लियर है, ये हम एकदम साफ कह सकते हैं कि नहीं, 900 ग्राम दाना अगर हमने ज़्यादा खिलाया, केवल 500 ग्राम, लास्ट का 500 ग्राम 2.5 किलो मुर्गा करने में, 2 किलो से 2.5 किलो करने में हम 900 ग्राम एक्स्ट्रा अगर देखा जाए तो दाना खिला दिए पहले 1 किलो के कंपेरिजन में। अब अगर हम इस समय के आज के समय के रेट को देखें तो 40 रुपये केजी दाना है, तो सीधा सीधा 36 रुपया 36 रुपये का हमें नुकसान है। इसका मतलब हमें अगले बैच का चिक्स फ्री में मिल रहा है। अगर हम 2 किलो पे बेच देते हैं तो हम 2.5 किलो के लिए इंतज़ार नहीं करते, तो हमारा दाना एक्स्ट्रा नहीं बर्ड खाएगा, और हम फिर से नया चिक्स डाल करके नए बर्ड को तैयार कर सकते हैं। उसका फीड इनटेक चूँकि कम है, तो कम खा के ज़्यादा वजन मिल जा रहा है, और हम सीधा सीधा बचत कर सकते हैं। तो जैसे देखा जाए शुद्ध लाभ हमें क्या है, एक तो नेक्स्ट बैच के लिए हम चिक्स का पैसा बचा सकते हैं। लोगों को ये लगेगा कि नहीं, हमको तो ज़्यादा वजन कर देने से चिक्स कास्ट घट जाता है, तो नहीं, उस कंपैरिजन में आप देखिए तो हमको नुकसान है। बल्कि नेक्स्ट बैच के चिक्स के लिए बहुत होगा 25 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये, जैसा कि अभी रेट चल रहा है। इस हिसाब से तो हमें फ़ायदा ही है। अब अगला 2.5 केजी तक मुर्गा जाने में, मीनेज ले जाने में हमें और किस चीज़ का नुकसान है कि 40 से 42 दिन जाता है, तो इसका मतलब है कि 35 दिन बेचने और 42 दिन के बेचने में अंतर क्या है, 7 दिन का। अब अगर हम लेबर रखे हैं, हमारे फार्म पे लेबर है और उसकी 10,000 रुपये की सैलरी है, तो 1 महीने में 4 हफ्ते के हिसाब से हम 2,500 रुपये तो ऐसे ही नुकसान है। अगर हमारा बर्ड 7 दिन पहले मुर्गा उठ जाता है, 42 दिन ना ले जाके हम 35-36 दिन में ही उसको सेल आउट कर देते हैं, तो सेल आउट करने के बाद हमारा फार्म जल्दी खाली हुआ, जल्दी तैयार होगा, जल्दी हम दूसरा बैच डाल सकते हैं। इससे लेबर कास्ट बचेगा, क्योंकि हमारा 1 हफ्ते पहले ही मुर्गा तैयार हुआ, वो 1 हफ्ते पहले हमने मुर्गा बेच दिया। और जो पर ईयर मोस्टली माना जाता है कि 1 महीने में 6, मतलब 1 साल में 6 बैच हम लोग निकालते हैं, 6 फ्लाक निकालते हैं। लेकिन अगर हम 7-7 दिन हर फ्लाक पे बचा दें तो लगभग 42 डेज आता है 6 फ्लाक के हिसाब से। तो टोटल हम 1 फ्लाक एक्स्ट्रा, मतलब टोटल 7 फ्लाक भी डाल सकते हैं 1 ईयर में, तो हमारा 1 फ्लाक बढ़ा। दूसरा सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है कि जैसे जैसे मीन एज बढ़ता है तो मृत्यु दर भी बढ़ती है बर्ड की। हर कोई जानता है कि जैसे बड़ा बर्ड हुआ तो उसका हीट स्ट्रोक से मरना है, एसाइटिस आता है, सीआरडी की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है, या बहुत सारे प्रॉब्लम है जिससे कि बर्ड मरता है, बड़ा होकर सबसे ज़्यादा मरने लगता है। और शुरू का तो मोर्टेलिटी चलो ठीक है, चिक्स का ही नुकसान होता है, लेकिन अगर बड़ा बर्ड खा के, दाना खा के मर रहा है, तो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान देता है। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि बड़ा बर्ड, इसीलिए एक बहुत बड़ा बर्ड तैयार करना, 2.5 किलो का बर्ड, 3 किलो का मुर्गा तैयार करना, 3.5 किलो का लोग रख के बेचते हैं, तो मेरे ख्याल से वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। इसीलिए मेरा मानना है कि इसके ऊपर 2 किलो के ऊपर जाना मतलब एक कैंसर है पोल्ट्री व्यवसाय के लिए।
इससे साफ है कि हमें केवल 2 केजी पर ही बेचने के बारे में सोचना चाहिए। बाकी हमारा अपना बिजनेस है, हमें अपने हिसाब से सोचना है। हर कोई अपने अपने हिसाब से सोच के अपना बिजनेस करता है। तो जो इसमें देखा जाए तो मेरे ख्याल से हमें चिक्स जल्दी प्लेसमेंट रिप्लेसमेंट होगा, हमारा लास्ट का बर्ड का मोर्टेलिटी कम हो रहा है, हमारा लेबर कास्ट बच रहा है, तो बहुत फ़ायदे हैं। अब जैसे कि हमने एक बोला है कि मुर्गी व्यवसाय में ज़्यादा वजन लेना एक कैंसर से कम नहीं है मुर्गी व्यवसाय के लिए, हमारे बिजनेस के लिए। तो उसके संदर्भ में हम कुछ बातें ज़रूर डिस्कस करना चाहेंगे कि जैसे आज के दिन में देखिए सोया का रेट बहुत बढ़ गया, मेडिसिन्स का रेट बढ़ गया, जितने रॉ मटेरियल हैं सबके रेट आसमान छू रहे हैं, हमारे दाने का कास्ट बढ़ता जा रहा है और हम परेशान हैं। तो इस पे हम सभी को सोचना होगा, हम जितने भी किसान भाई हैं, जितने भी मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनको एक बार ज़रूर विचार करना चाहिए इस बात पे कि अगर हम 2 केजी का मुर्गा तैयार करते हैं, अच्छे एफसीआर पे वज़न तैयार करते हैं, अच्छे एफसीआर पे दाना खिला के मुर्गी को तैयार करते हैं, तो ओबेसिली जैसे 2 केजी मुर्गा हमारा 3 केजी दाना खा करके तैयार हो जाता है, तो औसतन जो सोया का रिक्वायरमेंट है, सोया जो लगता है दाना बनाने में, वो लगभग 750 ग्राम तक सोया, मतलब एक एवरेज मैं फार्मूलेशन पे बता रहा हूँ कि एवरेज फीड फार्मूलेशन के हिसाब से 750 ग्राम सोया लग रहा है। इसी तरीके से अगर 2.5 केजी का मुर्गा तैयार कर रहे हैं तो उस पे पीछे भी जैसे हमने डिस्कस किया 4200 ग्राम दाना खा के अगर मुर्गा यूज कर रहा है तो नियर अबाउट 1 किलो 50 ग्राम सोया लग रहा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हम जो है 300 ग्राम एक्स्ट्रा दाना सोया लगा रहे हैं। चूँकि बड़ा बर्ड तैयार कर रहे हैं उसको ज़्यादा दाना चाहिए, ज़्यादा दाना के लिए ज़्यादा सोया की ज़रूरत होगी दाना बनाने के लिए। मतलब कि हम एक नॉर्मल ऐसे कैलकुलेशन अगर करें कि 100 टन दाना हम एक महीने में अगर बना रहे हैं तो हमको औसतन 30 टन एक्स्ट्रा सोया चाहिए। तो इससे एकदम साफ है कि जब हम बड़ा बर्ड लेके जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है सब चीज़ सोया की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो रेट उसका बढ़ना स्वाभाविक है। अब जैसे हम सब जानते हैं कि मार्केट हमेशा डिमांड और सप्लाई पे ही डिपेंड है, उसका रेट उसी डिमांड के हिसाब से घटता बढ़ता है या उसका सप्लाई कैसा है मार्केट में। तो क्लियर है कि अगर ज़्यादा डिमांड सोया का है तो रेट ज़्यादा होगा, इसी तरह मक्का का डिमांड ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा दाना बनाना है। दूसरे रॉ मटेरियल का दाम का ज़्यादा बढ़ना, ज़्यादा मेडिसिन का डिमांड, ज़्यादा मेडिसिन बढ़ेगा। तो क्लियर है कि जो है हम अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा बड़ा साइज़ का मुर्गा तैयार करेंगे तो उसके लिए ज़्यादा दाना चाहिए। जैसे पीछे भी हमने देखा है कि 500 ग्राम मुर्गा ही केवल तैयार करने के लिए हमें ज़्यादा दाना देना पड़ रहा है लास्ट का, वहीं शुरुआत का जो है 1 किलो मुर्गा तैयार करने में हमें कम देना पड़ रहा है। इसी तरीके से आज के दिन में जो लोगों का ज़्यादा प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन के कारण जो है मार्केट में सेल करने के लिए लोगों के बीच एक होड़ है, कंपटीशन है। उस कंपटीशन में भी कि पहले मेरा मुर्गा बिकना है, वो आदमी हर कोई कंपटीशन कर रहा है, किसी को भी अपना मुर्गा बेचना है, तो इस चक्कर में रेट भी तोड़ना पड़ता है और उसका फ़ायदा बिचौलिए ही या ट्रेडर ही लेके जा रहे हैं जो जुड़े हुए हैं इससे। और इसीलिए मुझे लगता है कि 2 केजी प्लस के ऊपर जो मुर्गा है वो पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए किसी कैंसर से कम नहीं है। हमें इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। हम देख रहे हैं चाहे मक्के का रेट हो, चाहे डीएलएम लाइसिन डीसीपी का रेट हो, चाहे सोया का रेट हो, सब बढ़ता जा रहा है। अगर हम ये कम वजन पे मुर्गा तैयार करेंगे तो शायद रेट ज़रूर कुछ कंट्रोल में आए। अब जो हमारा अगला टॉपिक था कि हमें कम एफसीआर का दाना खिलाना फ़ायदेमंद होता है या ज़्यादा एफसीआर का दाना खिलाने का फ़ायदा है हमें, उसके बारे में हम अगर डिस्कस करें तो जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि हमने अगर 50 केजी दाना जो बैग एक आता है, अगर हमने एक बैग फीड जो 50 केजी है उसको हमने किसी फॉर्म में बर्ड को खिलाया तो हमें कितना मीट मिला, कितना हमारा वज़न तैयार हुआ उस 50 किलो दाना खिलाने के बाद, उसके हिसाब से हम समझते हैं कि अगर हम एक 1.6 एफसीआर का मान लीजिए हम दाना देते हैं 50 केजी बर्ड को खिलाया तो उससे हमें प्राप्त होगा 31 31.25 केजी।
मतलब 31.25 kg मीट अगर हम 1.6 FCR का 50 kg दाना खिलाते हैं बर्ड को तो हमें इतना मीट मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम 1.7 FCR का दाना खिलाते हैं तो उसका वज़न जो है 1.7 FCR से हमें कितना मिलेगा, 29.41 kg। तो ये एकदम क्लियर है कि मतलब 1.7 FCR पे हमें वज़न कम मिल रहा है, 1.6 FCR पे हमें वज़न ज़्यादा मिल रहा है। कितना डिफरेंस है, लगभग 1.84 kg का डिफरेंस है सीधा सीधा। हम सभी को पता है कि अगर हम मार्केट में दाना ढूंढें तो 1.6 FCR 1.7 FCR दोनों के दाने के रेट में मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 रुपये का अंतर होता है पर बैग का, मतलब 1 रुपया केजी से ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। अब अगर हम देखें कि हमने 1.84 kg 1.6 FCR पे हमने एक्स्ट्रा मीट गेन किया, तो एक्स्ट्रा अगर उसका हम एक एवरेज रेट 80 रुपये मान लें तो हमें जो मिला एक्स्ट्रा पैसा मिला वो 147.2 रुपीज़, मतलब 147 रुपया 20 पैसा हमें 80 रुपये के हिसाब से जितना एक्स्ट्रा मीट हमें मिला उसको हम सेल करते हैं तो हमें इतना पैसा मिला। अब चूँकि 50 kg फीड का रेट अगर 1 रुपये 1.6 FCR का एक्स्ट्रा है तो हमें शुद्ध लाभ कितना हुआ, 1.47.2 माइनस 50 रुपीज़, मतलब हमें 97 रुपीज़ का सीधे सीधे लाभ है पर बैग, या उसको हम सीधा सीधा अगर समझें तो औसतन 2 रुपये पर केजी दाना हमें प्रॉफिट है अगर हम 1.6 FCR का दाना देते हैं तो सीधा सा बात है एकदम कि अगर हम 1000 बर्ड मान लीजिए 2 kg का सेल करते हैं तो उसे तैयार करने में 1.6 FCR पे दाना चाहिए 3200 kg। अगर हम 1.6 FCR का दाना मान लीजिए 1000 बर्ड का कोई फार्म है उसको हम खिलाते हैं और 2 kg पे ही सेल करते हैं तो हमें चाहिए 3200 kg दाना, मतलब शुद्ध लाभ 2 रुपये के हिसाब से अगर हमें 2 रुपया पर केजी बचा, चूँकि हमने 1.6 FCR पे ज़्यादा वेट गेन किया उसको सेल करने में हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला, वो हमने अभी पीछे देखा कि 2 रुपीज़ पर केजी लगभग आ रहा है, तो मतलब 3200 केजी का सीधा सीधा 6400 रुपये, हमें 6400 रुपये पर 1000 बर्ड पे अगर हम 1.6 FCR का दाना खिलाते हैं तो हमें 6400 रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है अपेक्षाकृत वनस्पति 1.7 FCR के। हम इसको दूसरी तरीके से भी समझते हैं कि जैसे 1.6 FCR का अगर 1000 बर्ड को हम 2 kg के लिए हमें 3200 kg दाना चाहिए, इसी तरीके से 1.7 kg 7 FCR पे बर्ड अगर 1000 बर्ड को ही हम 2 kg के लिए दाना देते हैं तो हमें चाहिए 3400 kg। जो डिफरेंस आता है दोनों का वो 3400 kg माइनस 3200 kg, मतलब 3400, 3400 kg माइनस 3200 kg इज इक्वल टू 200 kg। अब अगर हम औसतन दाने का रेट 39 रुपये या 39 रुपये या 40 रुपये पकड़ें, जैसे हमने 39 रुपीज़ पकड़ा है, तो 200 kg एक्स्ट्रा जो दाना हमें देना पड़ रहा है वो हमें 7800 रुपीज़ का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा हमें कास्ट लग रहा है चूँकि हम 200 kg एक्स्ट्रा दाना खिला रहे हैं 1.7 FCR पे। तो इससे एकदम साफ क्लियर है कि हमें हमेशा कम FCR का दाना खिलाना चाहिए। जितना ही कम FCR का हम दाना देंगे हमें उतना ही एक्स्ट्रा मार्जिन का, एक्स्ट्रा प्रॉफिट का चांसेज है। हमें हमेशा कम FCR के दाने पे ही विचार करना चाहिए। तो दोस्तों बस आज इतना ही। हम फिर कभी किसी दूसरे टॉपिक पे, अगला टॉपिक में भी हमने सोचा है कि उसको हम डिसइंफेक्टेंट पे ही डिस्कस करेंगे। बहुत जल्दी ही दूसरा वीडियो भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।